Hello बच्चों, let's read the question first. In order to induce the uptake of plasmids by bacteria are made competent by treating with ice cold calcium chloride, heat shock at 42 degrees Celsius, then putting them back on ice, sodium chloride at 4 degrees Celsius और ब्रोमोफिनॉल ब्लू. इनमें से ऐसा कौन सा मेथड है जिसको यूज करके हम बैक्टीरिया को ससेप्टेबल बना देते हैं ताकि वो प्लाज्मिड्स को ले ले अपने अंदर. ये हमें यहाँ पे देखना है. तो जहाँ पे की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो जीन ट्रांसफर का करेंगे. जीन ट्रांसफर में बहुत सारे ऐसे मेथड्स आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि कैसे हम अपने प्लाज्मिड को ट्रांसफर करें होस्ट सेल के अंदर. अब ऐसा क्यों करना होता है? क्योंकि इस प्लाज्मिड के अंदर होता है हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट और ये जीन ऑफ इंटरेस्ट को हमें डालना होता है होस्ट सेल के अंदर. ये होस्ट सेल एज इट इज इजीली किसी भी चीज को अपने अंदर नहीं ले लेता. क्यों? क्योंकि इस होस्ट सेल के पास इसकी शील्ड दैट इज इसकी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है. वो ऐसे किसी भी चीज को अंदर नहीं आने देती. तो इसके लिए हमें स्पेशल मेथड यूज करने पड़ते हैं फॉर ट्रांसफर ऑफ प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल. तो हम इसके लिए क्या करते हैं? सबसे पहले हम इसको चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड के साथ ट्रीट करेंगे. किसको? होस्ट सेल को. इसकी वजह से क्या होगा? जो सेल वॉल होती है अगर प्रेजेंट होगी एंड सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों की दोनों सेल वॉल प्रेजेंट होती है बैक्टीरिया पे, ये दोनों की दोनों जो होंगी हल्की सी ससेप्टेबल हो जाएंगी, हल्की सी वीक पड़ जाती है, ससेप्टेबल हो जाती है हमारे प्लाज्मिड के लिए. बट स्टिल ये इनफ नहीं होता. तो हमने क्या किया? अभी बहुत आइस कोल्ड एकदम चिल्ड ये कैल्शियम क्लोराइड डाला होता है. चिल्ड कैल्शियम क्लोराइड के रिएक्ट करवाते ही हम इस पूरे के पूरे मिक्सचर को हीट शॉक देते हैं. हीट शॉक का मतलब होता है हम इसको हीट से ट्रीट करते हैं. अराउंड 42 से लेकर के 45 डिग्री सेल्सियस तक हम इसको हीट करते हैं. हीट शॉक की वजह से क्या होता है? जो सेल की मेम्ब्रेन होती है, देखो यही मेन चीज होती है कि सेल की मेम्ब्रेन ये अलाउ कर दे बस. सेल की मेम्ब्रेन में पोर्स बनने लग जाते हैं. ये पोर्स होते हैं टेम्पररी पोर्स बनने क्रिएट हो जाते हैं. इन पोर्स के बनते ही बस क्या चाहिए हमें, और हमारा प्लाज्मिड अंदर चला जाता है होस्ट सेल के अंदर. प्लाज्मिड एंटर कर गया होस्ट सेल के अंदर. हम वापस देन इसको आइस से ट्रीट करते हैं. आइस से ट्रीट करने का पर्पस ये होता है कि हम वापस इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आए. नॉर्मल टेम्परेचर जो 36 to 37 डिग्री सेल्सियस का होता है. नॉर्मल टेम्परेचर पर लाते ही जो पोर्स होते हैं ये वापस बंद हो जाते हैं, पोर्स वापस हो जाते हैं क्लोज. तो ये पूरा का पूरा वो मेथड होता है जिसके थ्रू हम हीट शॉक के थ्रू, इसको बोला जाता है हीट शॉक मेथड, जिस हीट शॉक के थ्रू हम अपने जो बैक्टीरिया है उनको कॉम्पिटेंट बनाते हैं. तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा, हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस एंड देन पुटिंग देम बैक ऑन आइस. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू.